हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस स्टडी हब, जहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज यह 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि यह लेक्चर उनके लिए बेनिफिशियल है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे, आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, तो यह लेक्चर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर के जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ सी प्लस प्लस। देखिए, सी प्लस प्लस का जो डेफिनेशन है वो ढेर सारा आपको बुक्स में या इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन में जो टर्म यूज़ होते हैं उन टर्म को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो पहले हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं, और फॉर्मल डेफिनेशन में जो भी टर्म यहाँ पे यूज हुए हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो C++ is a general purpose case sensitive free form programming language that supports object oriented procedural and generic programming। कहने का मतलब ये है कि C++ जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब यह है कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी खास उद्देश्य के लिए ना बना हो, कोई विशेष काम के लिए ना बना हो, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया है। जनरल पर्पस का मतलब क्या है? सुटेबल फॉर मोर देन वन पर्पस। ओके, सो C++ जो है हमारा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को बना पाते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म की बात करें तो केस सेंसिटिव। C++ जो है एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब यह है कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे अपर केस में लिखा हुआ सिंटेक्स और लोअर केस में लिखा हुआ सिंटेक्स का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, हमने एक स्मॉल लेटर में INT लिखा है, यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में INT लिखा है। दोनों तो है इंट, बट दोनों का मीनिंग अलग है। ओके, सो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो वह है फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग। फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग को थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो C++ जो है वो फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे प्रोग्रामिंग करते समय जो भी हम लोग कैरेक्टर या टेक्स्ट टाइप करेंगे उसका पोजीशन जो है मैटर नहीं करेगा प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया है। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है? द पोजिशनिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन ए प्रोग्राम इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब जो भी कैरेक्टर्स हम लोग प्रोग्राम में टाइप करते हैं उनका पोजीशन महत्वपूर्ण नहीं है, उनका पोजीशन मायने नहीं रखता है। ओके, आप किसी भी लाइन में या किसी भी कॉलम या रो में आप किसी भी टेक्स्ट को या कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो है प्रोग्राम टेक्स्ट डज नॉट नीड टू बी प्लेस्ड इन स्पेसिफिक कॉलम और रोज। कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम करते समय जो भी हम लोग टेक्स्ट टाइप करेंगे वो टेक्स्ट जो होगा वो किसी विशेष जो है कॉलम या रो में हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो फ्री फॉर्म का मतलब ये होता है। तो आई होप आपको मतलब जो है समझ में आ गया होगा। ओके, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको एक दूंगा कि फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स कैसा होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी इसका दूंगा। ओके, नेक्स्ट पहले टर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। तो C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने का मतलब यह है कि ऐसा प्रोग्रामिंग जिसमें प्रोग्राम करते समय ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट का यूज हो, वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो देखिए, मैंने एक लाइन मेंशन किया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो C++ में जो है हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, इसलिए यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो C++ जो है वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने का मतलब यह है कि जो प्रोग्राम होता है उसका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले ही डिसाइड हो जाता है, पहले ही डिफाइन हो जाता है कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। ओके, सो प्रोसीड्यूरल का मतलब एक और यहाँ पे मैंने लाइन मेंशन किया है, इट इज़ टॉप डाउन अप्रोच मीन्स टॉप लेवल वर्क फर्स्ट। तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करने का मतलब यह नहीं कि कंपाइलेशन जो है टॉप से डाउन तक हो जाए, वो टॉप डाउन अप्रोच होगा, ये नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यह है कि जो टॉप लेवल का काम होगा वो पहले होगा
और वहीं से प्रोग्राम का सारा जो एग्जीक्यूशन होने वाला है उसका डिसीजन तय होने वाला है, वहीं से सारा जो है कि डिसीजन लिया जाएगा। तो टॉप लेवल का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग सी या C++ में जो है कि प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या करेंगे, जो है कि मेन फंक्शन बनाएंगे, और मेन फंक्शन जो टॉप लेवल का काम होता है, और मेन फंक्शन में ही हम लोग क्या करेंगे कि हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शंस कब एग्जीक्यूट होने वाला है, ये सारा जो है कि डिसीजन हम लोग मेन फंक्शन में ही ले लेते हैं। मेन फंक्शन जो ही हम लोग का डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा होने वाला है। ओके, सो टॉप लेवल काम कहने का मतलब ये है कि टॉप लेवल का काम पहले होगा और वहीं से सारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डिसाइड होगा। तो C++ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो C++ जो है एक जेनरिक प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। जेनरिक प्रोग्रामिंग कहने का मतलब क्या है, देखिए, ए जनरल एल्गोरिदम विच विल वर्क विथ ऑल डेटा टाइप्स। मतलब कहने का यह है कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करें तो वहाँ पे एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार करें जो हर प्रकार के डेटा टाइप के लिए काम करता हो। एल्गोरिथम कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग तरीका यूज करते हैं वो हमारा एक बेसिकली एल्गोरिथम होता है। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग जो है कि डेटा वेरिएबल्स जो है कि अलग अलग डेटा टाइप बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप एक ही डेटा टाइप बनाइए, उसको जनरलाइज कर दीजिए ताकि वो हर प्रकार के डेटा को कंटेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दो नंबर को जोड़ना है, दो इंटीजर नंबर को जोड़ना है और मान लीजिए दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो इसके लिए आपको अलग अलग डेटा टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जनरलाइज तरीका निकाल दीजिए, आप एक ऐसा डेटा टाइप बना दीजिए कि वो हर टाइप के डेटा को ऐड कर सके, हर टाइप के डेटा को कंटेन कर सके, चाहे वो इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सपोज आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाने के बाद आप जो है कि सपोज पैसा निकालने वाले हैं, तो उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करते समय आप नेम इंटर करते हैं, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पे लिखते हैं, और वो सारा इन्फॉर्मेशन है अलग अलग जो है कि डेटा टाइप का होता है, अलग अलग टाइप से होते हैं। लेकिन अलग अलग टाइप के डेटा को फिल करने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं मिलता, एक ही फॉर्म मिलता है और उस एक ही फॉर्म में आप सारे डेटा को फिल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक जनरल तरीका निकाल दिया है कि आपके पास एक ही फॉर्म है और वो फॉर्म हर डेटा को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो जेनरिक प्रोग्रामिंग का मतलब यह होता है। तो C++ जो है हमारा जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। C++ में हम लोग टेम्पलेट का एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए जेनरिक प्रोग्रामिंग को अचीव करते हैं। तो आई होप कि आपको जेनरिक प्रोग्रामिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अभी मैंने बात किया था फ्री फॉर्म का, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो सिंटेक्स 1 जो है, ये प्रोग्रामिंग जो है ये फ्री फॉर्म नहीं है। ओके, ये एक नॉर्मल जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो है। सिंटेक्स 2 जो है वो आपका फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। सिंटेक्स 1 और सिंटेक्स 2 दोनों सेम है, दोनों जो है दोनों को जब आप एग्जीक्यूट करवाओगे तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। लेकिन सिंटेक्स 2 में जो देखिए प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है वो देखिए थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे इंट के बाद स्पेस मैटर नहीं कर रहा है, कितना स्पेस है। मेन के बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद ब्रैकेट ओपन हुआ है, फिर एक स्पेस है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंटेक्स 1 में ऐसा नहीं है। सिंटेक्स 1 और सिंटेक्स 2 में आप डिफरेंस खुद से देख पा रहे होंगे। तो फ्री फॉर्म में हमने क्या बताया था कि ऐसा प्रोग्रामिंग जहाँ पे जो भी हम लोग कैरेक्टर या जो भी हम लोग टेक्स्ट टाइप करें उनका पोजीशन मैटर ना करे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स यानी जो भी हम लोग टेक्स्ट या कैरेक्टर जो भी हम लोग टाइप किए हुए हैं, सारा जो है उसका जो पोजीशन है वो मैटर नहीं कर रहा है, कोई कहीं पे ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो सही है। इसलिए यह एक फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंटेक्स 2 जो है वो एक फ्री फॉर्म है। ओके, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, दोनों सेम ही कोड लिखा हुआ है और दोनों का आउटपुट भी क्या आएगा, सेम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्री फॉर्म का मतलब क्या होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।